सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान मित्र यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आपने हमारी कुछ पिछली वीडियो देखी होंगी ड्रैगन फ्रूट के रिलेटेड, जिसमें हम ड्रैगन फ्रूट का कल्टीवेशन कैसे कर रहे हैं हरियाणा में, ये आपने देखा होगा। अभी हम फार्म के बीच में ही खड़े हैं। अभी मॉनसून का पीरियड चल रहा है और पिछले दिनों आपने देखा होगा काफ़ी ज़ोरदार बारिश भी हुई है। आप देख भी सकते हैं फील्ड पूरा गीला है। आज का वीडियो बनाने का मकसद एक है, किसान भाइयों को ये जागरूक करना कि इसमें कितना इन्वेस्टमेंट लगता है और कितना इसमें बचत होती है, यानी कितनी इसमें लागत लगती है और कितनी इसमें बचत होती है। क्योंकि मैं कुछ वीडियोस देख रहा था यूट्यूब पे ही, जिसमें बताया गया है कि ड्रैगन फ्रूट लगाओ और करोड़ों कमाओ। ड्रैगन फ्रूट से एक साल में 10 लाख की कमाई। बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर थे वो, उनका काफ़ी बड़े बड़े चैनल थे यूट्यूब पे, वो लोग ऐसे बता रहे थे। हम तो किसान आदमी हैं जो ये कर रहे हैं, प्रैक्टिकली क्या ग्रो हो रहा है और क्या हमारे हाथ में आ रहा है, आज उसी के बारे में बात करेंगे। हमने जी ये फार्म लगाया था 2019 में फरवरी में, जैसे कि मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ। 70% हमने प्लांट लगाए थे फरवरी में, 28 फरवरी को, और 30% प्लांट हमने लगाए थे मार्च में। ये 30% प्लांट हमने बाद में क्यों लगाए, इसका कारण ये था कि हमारा कुछ प्लांट्स आए नहीं थे उस टाइम पे, और हमने पिलर वगैरह लगा दिए थे और हमारा पूरा रेडी हो गया था सेटअप। तो जो प्लांट हमने मंगाए थे वो नहीं आ पाए, लेकिन सेम असाइनमेंट किसी और का आया हुआ था जिससे हमने मंगाए थे, लेकिन उनके कुछ प्लांट कम थे तो उन्होंने उठा के वो हमको दे दिया कि उनका बाद में भी, अभी उनका चल रहा है काम, बाद में भी उनको दे देंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसके लिए हमारा कुछ प्लांट बाद में आए मार्च में। तो उन्होंने एवरेज हमने ये मार्च में लगाया था फार्म। तो आज इसको ऑलमोस्ट 16 महीने हो चुके हैं, 15-16 महीने। अभी जुलाई चल रही है, जुलाई 8 तारीख है आज। आप देख सकते हैं 1 साल 6 महीने 5 महीने में ये कितना ग्रो हो चुका है। काफ़ी इसमें फ्लावरिंग भी आई हुई है और कुछ हमने प्रोडक्शन भी लिया। इसमें मेन इस साल हम कितना प्रोडक्शन ले पाएंगे, तो आज इसी के बारे में बात करते हैं। अभी जुलाई चल रहा है, हमने लास्ट मंथ जून में करीबन 23-24 केजी के अराउंड इसमें से फ्रूट निकाला था, जिसमें से हमने 20 केजी मार्केट में सेल किया था और 2-3 केजी हमारा नॉर्मली लोकल में ही सेल हो गया। तो इसका क्या रेट था, मैं पिछले वीडियो में भी बताया था कि मैं अगली वीडियो में इसका रेट बताऊंगा हमको क्या रेट में सेल हुआ। जो हमारा 20 केजी फ्रूट सेल हुआ था पिछला महीने जून महीने में, वो हुआ था 200 रुपया पर केजी के हिसाब से जो हमने पैकिंग करके सेल किया था। जैसे कि आप हमारे पिछले वीडियो में भी देख सकते हैं। अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी हो तो आई बटन में जाके भी वीडियो देख सकते हैं। अगर पैकिंग नहीं करते हैं हम, या डायरेक्ट फ्रूट तोड़ा और उसको कैरेट में, जो प्लास्टिक वाली कैरेट रहती है उसमें भरा, या फिर बैग में भरा और बेचने के लिए लेके चले गए, वैसे नॉर्मली ये लोकल मार्केट में इस फ्रूट के बारे में कोई जानता भी नहीं है। बड़ी मंडी होगी, जैसे दिल्ली आज़ादपुर मंडी होगी, या फिर और बड़े बड़े शहरों में जो मंडियाँ रहती हैं फ्रूट की, अगर उसमें बेचते हैं तो लोगों को पता है ड्रैगन फ्रूट के बारे में, तो वहाँ रेट ठीक ठाक मिल जाता है। लेकिन अभी कोरोना के चक्कर में पूरा मार्केट बंद है और दिल्ली जा नहीं पा रहे, तो उस फ्रूट को बेचे कहाँ पे। तो हमारी जो लोकल मार्केट थी, डिस्ट्रिक्ट करनाल में हम रहते हैं, वहाँ हमने सेल किया। तो इसका रेट भी काफ़ी अच्छा मिला हमको, 200 रुपये अच्छा रेट है इसका। एक्चुअली इसका प्रोडक्शन जो होता है वो जुलाई से लेके
अगस्त सितंबर तक चलता है। लेकिन ये जून में करीबन हमारे 70-80 फ्रूट्स रेडी हो गए थे। ये जून में इसका फ्रूट आने का रीज़न ये था, मॉनसून के कारण जो अनवांटेड रेन हुई है उस टाइम पे, उससे मॉइस्चर बना एटमॉस्फेयर में और उससे फ्रूटिंग आना चालू हो गया। इसका फ्रूटिंग आने का मेन इस प्लांट का क्या है, जब मॉइस्चर आने लगता है एटमॉस्फेयर में तो उस टाइम पे ये फ्रूटिंग देने लगता है। जैसे कि अभी जुलाई अगस्त हमारा मानसून का पीरियड रहता है, तो उस टाइम पे इसका प्रोडक्शन काउंट होता है हर जगह पे, जहाँ जहाँ पे रेन होती है। कहीं पे रेन पहले होगी तो वहाँ प्रोडक्शन कुछ पहले आने लगता है। तो अभी इसका मेन प्रोडक्शन का टाइम है यही जुलाई से लेके सितंबर अक्टूबर तक, कहीं कहीं पे नवंबर तक भी चलता है अगर बारिश नवंबर तक चली तो। लेकिन नॉर्मली इसका प्रोडक्शन अक्टूबर तक चलता है। तो इस साल हमारा प्रोडक्शन आने का चांस ये है, हमने आधा एकड़ में फार्म लगाया हुआ है। टोटल हमारे 210 पोल हैं। 210 पोल पे ये हमने 9 लाइनें लगाई हुई हैं सीधी, जैसे कि आप देख सकते हैं ऐसे सीधी सीधी 9 लाइनें हैं। मैंने लास्ट वीक काउंट किया था, जो फ्रूट है ये हमारा जो अभी इस तरह से लगा हुआ है, मैं काउंट किया था, ये फ्रूट हमारा लगा हुआ था, टोटल क्वांटिटी इसका 1000 प्लस 1000 फ्रूट लगा हुआ था। जिसमें से मैंने ये बडिंग काउंट नहीं की, ये जो देख रहे हैं आप, ये जो बडिंग आई हुई है, ये जो बडिंग आई हुई है ये फ्रूट ही बनेगा, ये मैं काउंट नहीं किया था। तो जो फिज़िकली उस टाइम पे लगा हुआ था तो मैं सिर्फ वही काउंट किया। एवरेज हमारा एक फ्रूट का वेट जा रहा था 350 ग्राम, 300 से 400 ग्राम के बीच में वेरी हो रहा था। तो 350 ग्राम हमने पकड़ा। एक बॉक्स में हम 2 फ्रूट पैक कर रहे थे और उसको सेल कर रहे थे। तो हमने बॉक्स में उसको पैक किया और मार्केट में सेल कर दिया, जिससे हमारा रेट 200 रुपये केजी गया था। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि अगर फ्रूट को पैक नहीं करते तो उसका क्या रेट लगता है। तो जो सेलर जिसके पास हम बेचने के लिए गए थे, वो सेलर ही हमको बताया कि आप इसको अच्छे से पैकिंग कीजिए तो आपका रेट अच्छा जाएगा और ये दिखने में भी अच्छा लगता है। अगर बिना पैकिंग के लेके जा रहे हैं तो वो हमसे करीबन 150 रुपया केजी, 150-160 रुपये केजी ले रहा था। पैकिंग का हमारा एक खर्चा आया पर केजी पे 700 ग्राम पे 6 रुपया पैकिंग का खर्चा आ रहा था, जो ग्रेप्स की पैकिंग थी हमारी प्लास्टिक वाली। तो 1 केजी 1.5 केजी पे हमारा खर्चा आ रहा था 12 रुपया। तो 12 रुपया कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर हमको 12 के बदले में 40 मिल रहा था, 50 मिल रहा था, तो हमने वो पैकिंग करना चालू कर दिया था। तो 20 केजी हमने लास्ट मंथ सेल किया था 28-29 के अराउंड, 28-29 जून के अराउंड। तो अभी 1000 फ्रूट लगा हुआ है, तो 350 की बजाय आप 300 ही ग्राम एवरेज पकड़िए, तो मतलब 3 क्विंटल आपका फ्रूट अभी लगा हुआ है। तो ये बनता है 60,000 का आधा एकड़ में, जो कि अभी 16 महीने हो चुका है। एक्चुअली इसका 1.5 साल में प्रोडक्शन आता है नॉर्मली, लेकिन हमारा 16 महीना हो गया तो अभी चालू हो गया। तो 60,000 हमारा जो रफली अभी दिखाई दे रहा है वो। इसका फ्रूटिंग का 3 साइकिल आता है, यानी 3 बार इसके ऊपर में फ्रूट आता है, 3 बार ये बडिंग आएगा। देखिए, एक जो हमने तोड़ लिया था, दूसरा ये, और तीसरा ये बडिंग आना चालू हो गया। ये तो जुलाई महीना चल रहा है, अभी अगस्त में भी एक बडिंग आएगा इसका, यानी ये दूसरा बडिंग है। तो उन्होंने एवरेज हम पकड़ रहे हैं कि हमारा इस साल का प्रोडक्शन 5 क्विंटल के आसपास होना चाहिए। जैसे 3 क्विंटल तो अभी लगा हुआ है, 2 क्विंटल आगे का पकड़ के चलते हैं। देखिए बडिंग आया हुआ है, ये मैं काउंट नहीं किया था। अभी इसका फ्लावर बन जाएगा 2 से 4 दिन में। बडिंग से फ्रूट का बनने का टाइम लगता है 35 से 42 डेज़। 35 से 42 डेज़ के अंदर में ये पक्के रेडी हो जाता है मार्केट के लिए। तो ये वीडियो अभी काफ़ी लंबा हो जाएगा लग रहा है मेरे को। चलिए मैं कोशिश करता हूँ इसको कवर करने का, अपनी पूरी बातें। तो इस साल हमारा ऑन एन एवरेज
5 से 6 क्विंटल के अराउंड हमको फ्रूटिंग का आइडिया है कि इतना आ जाना चाहिए नॉर्मली, मोटा मोटा जिसको बोलते हैं। और 200 रुपया केजी के हिसाब से 1 लाख के अराउंड जाना चाहिए। 1 लाख भी छोड़िए आप, 80-85,000 उसको पकड़ के चलिए आधा एकड़ में 1.5 साल के बाद, 18 महीने के बाद। तो ये दूसरे साल में लगभग इतना ही आएगा, यानी दूसरे साल में आपको 1 लाख रुपए के करीब निकलेगा अगर आपका प्लांट ग्रोथ किया है ऐसे ही जैसे हमारा ग्रोथ किया है। अभी मैं भी काफ़ी फार्म विजिट किया था जब इसको लगाया था। इससे पहले जो ग्रोथ हमारा प्लांट का भी फ़िलहाल है वो दूसरे या तीसरे साल में जाके ग्रोथ होता है। 2 साल कंप्लीट होने के बाद या तीसरे साल में इतना प्लांट का ग्रोथ होता है। अगर ऐसा ही ग्रोथ आपका चलता है तो आपको दूसरे साल 1 लाख रुपया मिलेगा। ये तो हो जाता है आपका फ्रूटिंग से। दूसरा चीज़, इसके बीच में जो जगह खाली रहती है, इसके बीच में करीबन 12 फीट की जगह खाली रहती है। 12 फीट की जगह में आप सब्जियां उगा सकते हैं या पपीता की खेती कर सकते हैं, बेल वाली कोई भी सब्जी उगा सकते हैं। बस आप धान नहीं लगा सकते, गेहूं तक भी लगा सकते हैं इसके अंदर में। अगर धान लगाते हैं तो बीच में पानी इसमें रिस के इनकी जड़ों में जाना चालू हो जाता है और फंगस का ज़्यादा चांस हो जाता है, क्योंकि इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है प्लांट को। तो हमारा इस साल का टोटल एस्टिमेट बनता है 1 लाख रुपया। और 1 साल के अंदर आप अगर आधा एकड़ में सब्जी का पकड़ ले तो हमारा जो अभी कोर्स निकला है, हमने जो अर्न किया है लास्ट 1.5 साल में, करीबन 40 से 45 हज़ार रुपये के करीब हमने सब्जियां इसमें से बेच दिए। कुछ हमने घर पे भी यूज़ की और कुछ हमने मार्केट में सेल की। जो भी हम सब्जियां उगा रहे हैं इसमें हम 100% ऑर्गेनिक उगा रहे हैं। आप जो भी सब्जियां उगाएंगे इसके अंदर में ऑर्गेनिक ही करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये आपने जो प्लांट लगाया है वो भी ऑर्गेनिक है और आप सब्जियां उगाएं वो भी ऑर्गेनिक उगाएं। क्योंकि दूसरा अगर पेस्टिसाइड यूज़ करेंगे तो उसका प्लांट पे बैड इफ़ेक्ट पड़ने का चांस रहता है। तो ये 10 लाख और करोड़पति बनने वाला जो लोग बोल रहे हैं कि इतना निकलता है इसमें, उसमें सच्चाई नहीं है। अगर आप 1 एकड़ लगाते हैं तो दूसरे साल आपका 2 लाख के करीब, 1.5 से 2 लाख रुपए आपका आराम से इसमें बन जाता है। और हाँ, जैसे आपका तीसरा साल होगा प्रोडक्शन आपका डबल हो जाएगा, क्योंकि जो भी फ्रूटिंग आती है वो पुराने जितने भी लीव्स रहते हैं, पुराने जो लीव्स रहते हैं उसी पे आती है। जो नए लीव आ रहे हैं देखिए, इस पर कोई फ्रूटिंग नहीं आएगी, ना इस पर कोई बडिंग है। तो ये अगले साल ये भी पुराने हो जाएंगे और इसके ऊपर में बडिंग आने चालू हो जाएगी, बडिंग से आपका फ्रूट बनेगा। तो अगले साल हमारा आधा एकड़ में करीबन हमारा 1.5 से 2 टन का हमको एस्टिमेट है कि अगर यही ग्रोथ चलती रही तो 2 टन के करीब हमारा माल उतरेगा। और जो जाएगा करीबन 150 रुपये अगर केजी अभी पकड़ के चलें तो करीबन 3 लाख रुपए का आधा एकड़ से। तो 10 लाख वाला तो वो जो वीडियो बने हैं वो गलत हैं हमारे हिसाब से। तो जैसे कि हम खेती कर रहे हैं, हम तो प्रैक्टिकल अभी फील्ड में खड़े हैं, ये हवा में बात ही नहीं हो रही है। तो तीसरे साल में आपको अगर यही फ्रूटिंग चला तो 3 टन माल के हिसाब से अगर 200 रुपये केजी रेट है तो 6 लाख रुपया, और 150 है तो आपको 4.5 लाख रुपया, जिसमें से आप अपना खर्चा निकाल दीजिए या मज़दूर का खर्चा है। अगर आप खुद भी कर रहे हैं तो आप खर्चा निकाल दीजिए, करीबन 70 से 80 हज़ार रुपये आप 1 साल का निकाल दीजिए। तो मतलब 3-3.25 लाख रुपया आपको 1 साल में बचेगा तीसरे साल, और दूसरे साल ही आपको बचेगा 2 लाख रुपए के करीब। उसके बाद 3 साल के बाद में और पुराना होता चला जाएगा। फिर आपको इसका टर्नओवर आएगा करीबन 6 टन से 7 टन के करीब, जो आपका उस टाइम पे मार्केट रेट होगा उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिए। और जो बीच का आपका सब्जी का रहेगा वो एक्स्ट्रा रहेगा, वो आपका एक्स्ट्रा ही मनी है, जो भी काउंट कर लीजिए। 1 एकड़ है तो करीबन 60 से 70 हज़ार रुपये आपका ये पकड़ के चलिए। यानी 1 साल में, तीसरे साल में आपका करीबन अगर सब्जी और ये सब पकड़ के चलें और 3 टन से 4 टन के बीच में फ्रूटिंग पकड़ के चलें
150 रुपये के रेट के हिसाब से भी तो 5 लाख रुपए आपका तीसरे साल आना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये है इसकी सच्चाई। जैसे घाटे का सौदा नहीं है, वैसे धान लगाते गेहूँ लगाते उसमें कुछ नहीं मिलता किसान को, पानी के पीछे पड़ा रहता है, बारिश की तरफ देखता रहता है कब बारिश होगी। और जैसे कि वाटर लेवल भी बहुत नीचे जा रहा है धीरे 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 धीरे, तो ये खेती काफ़ी अच्छी है उस टाइम पे, क्योंकि इसमें पानी की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है। तो मेरे हिसाब से है किसान को करना चाहिए ये। अगर बड़ा फार्म नहीं लगाना चाहता, 1 एकड़ का नहीं लगाना चाहता, तो आधा एकड़ से शुरुआत करके देखें। अगर ग्रो किया तो आगे आप बढ़ा सकते हैं इसको, क्योंकि हमारा किसान इतना पैसा नहीं है कि वो इतना ख़र्चा कर पाए। तो मेरे हिसाब से आप आधा एकड़ से स्टार्ट कीजिए। आधा एकड़ से स्टार्ट करने का एक बेनिफिट भी है तो एक तरफ से नुकसान भी है। बेनिफिट ये है कि आपका इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा नहीं लगेगा। नुकसान ये हो जाता है कि जिसमें हम भी अभी पछता रहे हैं, क्योंकि हम 1 एकड़ लगा लेते तो अभी हमारा फ्रूटिंग उस हिसाब से सेल होता है। क्योंकि हमने देखिए 20 केजी अभी बेचा, 8 से 10 दिन पहले अभी फ्रूट सेलर का फ़ोन आ रहा बार बार कि फ्रूट क्यों नहीं लेके आ रहे, फ्रूट क्यों नहीं लेके आ रहे। अगर 1 एकड़ रहता तो फ्रूटिंग कंटिन्यू धीरे धीरे चलता ही रहता, 20 केजी 25 केजी। अभी फरवरी में हम भी इसको और बढ़ाएंगे। अभी हमारा 210 पोल है तो हम 750 पोल तक इसको लेके जाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही था। तो जो भाई इंटरेस्टेड हैं किसान भाई खेती करने के लिए ड्रैगन फ्रूट का, तो बेझिझक कर सकते हैं। घाटे का सौदा नहीं है ये। हाँ, जो आपको सुनहरे सपने दिखाते हैं 1 करोड़ करोड़पति बन जाएंगे, 10 लाख रुपया एक पहले साल में ही इनकम, वो झूठा है एकदम, बिल्कुल उसमें कोई सच्चाई नहीं है। हम किसान आदमी हैं, हम कोई बिजनेसमैन नहीं है, ना ही हमको किसी से प्रॉफिट है कि हम आपसे कुछ ले लेंगे या आपको कुछ बेच देंगे। अगर कोई भाई इन्फॉर्मेशन चाहता है या जानकारी चाहता है कि आपने कैसे लगाए, क्या केयर करते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में भी मैसेज कर सकते हैं। और हमारा व्हाट्सएप नंबर भी नीचे में दिया हुआ है, वहाँ से भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही था। एक छोटी सी चीज़ और है, अभी हमारा चैनल नया है, सब्सक्राइबर भी ज़्यादा नहीं है इसमें और व्यू भी ज़्यादा नहीं आते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि अगर वीडियो हम कोई डालते हैं तो वो फीचर्स वीडियो में या सर्च वीडियो में नहीं आता, क्योंकि जब ज़्यादा व्यू आने लगेंगे तो ऊपर आने लगेगा। अभी ज़्यादा व्यू नहीं आ रहे हैं इस पर। तो एक बार आप वीडियो कोई देख लेते हैं तो आप बाद में ढूंढते हैं उसको, अरे वो वीडियो देखा था, ऐसा ऐसा इन्फॉर्मेशन दे रहा था, तो ढूंढने की कोशिश करते हैं तो नाम भी भूल जाते हैं, क्योंकि ड्रैगन फ्रूट का आपको हज़ारों वीडियो मिलेगा। कुछ अपने बड़े बड़े यूट्यूबर हैं जो चैनल पे डालते हैं, वो जो विज़िट करते हैं दूसरे के फार्म पे और डाल देते हैं ऐसे ऐसे, लेकिन हमारा तो ये फार्म ही है। हमारा तो जिसको बोलते हैं कि हमारी नौकरी तो यही है, तो हम तो यहाँ से कहीं जाने वाला नहीं है। तो जो कुछ आपके सामने ही है आप देख सकते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि जो अगला वीडियो आएगा वो आएगा इसके पानी कब डालना चाहिए, इसमें खाद मिट्टी क्या क्या डालना चाहिए, प्रूनिंग कब करना चाहिए इसका, इसके रिलेटेड वीडियो आएगा। तो आप देखते रहिए किसान मित्र। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।